श्री गणेश विघ्नहर्ता की कहानी एक अद्भुत और रहस्यमयी जंगल के बीच से शुरू होती है, जहां घने वृक्षों की छाया और कोहरे की चादर ने हर दिशा को ढक रखा था और हवा में एक हल्की गुनगुनाहट थी, जैसे प्रकृति स्वयं किसी दिव्य रहस्य का संकेत दे रही हो। उस जंगल के बीच एक छोटा सा गांव था, जहां के लोग प्राचीन कथाओं और देवताओं के दर्शन की कहानियां सुनते, लेकिन किसी ने वास्तविक अनुभव नहीं किया था। गांव में सौरभ नामक एक युवा रहता था, जो बचपन से ही भक्ति, साहस और रहस्य की खोज में विश्वास रखता था और अक्सर अपने मन में सवाल उठाता था कि क्या सचमुच किसी जगह ऐसी शक्ति मौजूद है जो सभी विघ्नों को दूर कर सकती है। एक दिन सौरभ ने निश्चय किया कि वह जंगल में प्रवेश करेगा और अपने हृदय और आत्मा को पूरी तरह से उस दिव्यता और रहस्य में समर्पित करेगा। वह धीरे धीरे घने पत्तों और नर्म मिट्टी पर अपने कदम रखता हुआ आगे बढ़ा और हर कदम पर जंगल की गूंज, पत्तों की सरसराहट, झरनों की हल्की आवाज और अज्ञात जीवों की मंद गूंज उसे भीतर से रोमांचित कर रही थी। कुछ समय बाद उसने देखा कि एक प्राचीन वृक्ष के नीचे एक विशाल और अद्भुत शिल्प स्थापित था, जिसमें श्री गणेश जी का रूप था, परंतु सामान्य रूप से अलग, शांति, तेज और दिव्यता से भरा और एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ, जो उसे भीतर तक झकझोर रही थी। सौरभ जैसे ही उसके सामने आया, हवा में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हुआ और उसने महसूस किया कि पूरा जंगल किसी दिव्य शक्ति से जागृत है। शिल्प के पास बहती एक छोटी नदी थी, जिसमें पानी के साथ अजीब तरह का प्रकाश चमक रहा था और सौरभ को ऐसा लगा कि यह प्रकाश किसी अन्य लोक से आया है। उसने शिल्प को स्पर्श किया और उसी क्षण एक मधुर ध्वनि गूंजी, पेड़ों के पत्ते हल्के से हिलने लगे और हवा उसके चारों ओर घूमने लगी, जैसे कोई दिव्य शक्ति उसका स्वागत कर रही हो। तभी उस दिव्य शक्ति ने सौरभ को बताया कि यह जंगल केवल प्रकृति का नहीं, बल्कि मनुष्य के विघ्नों को दूर करने और भक्ति को मजबूत करने का स्थल है, और जो इस शिल्प को समझ सकेगा वही असली विघ्नहर्ता की शक्ति का अनुभव करेगा। सौरभ ने अपना हृदय पूरी श्रद्धा और भक्ति से भर दिया और पूरे मन से श्री गणेश जी की आराधना करने लगा, और धीरे धीरे शिल्प के मुख से निकलती रोशनी एक प्रकाशमय मार्ग बन गई, जो उसे जंगल के उन रहस्यमयी हिस्सों की ओर ले गया जहां पहले किसी ने कदम नहीं रखा था। रास्ते में सौरभ ने देखा कि जंगल का प्रत्येक पेड़, प्रत्येक पौधा और हर पत्थर जैसे उसके मार्ग का संकेत दे रहे थे, और जंगल के प्रत्येक जीव का अस्तित्व भी उसे शांति, साहस और मार्गदर्शन प्रदान कर रहा था। उसने जंगल की गहरी घाटियों, उफनती नदियों, झरनों, प्राचीन गुफाओं और रहस्यमयी पत्थरों से होकर उपस्थिति का अनुभव हुआ। गुफाओं के अंदर उसने प्राचीन ग्रंथ, मंत्रमुग्ध करने वाले प्रतीकात्मक चित्र और देवी देवताओं की छोटे बड़े प्रतिमाएं देखीं, जिनमें हर एक प्रतीक उसकी भक्ति और श्रद्धा को और भी प्रगाढ़ कर रहा था। उसने ध्यान और भक्ति के माध्यम से अपने मन की सारी उलझनों और भय को त्याग दिया और महसूस किया कि विघ्न केवल मनुष्य के भ्रम, लालच और भय से उत्पन्न होते हैं, और इन्हें दूर करने का मार्ग केवल श्रद्धा, भक्ति और धैर्य में निहित है। गुफा के अंदर से हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई कह रहा हो कि जो सच्चे हृदय और भक्ति से आएगा, उसके सभी विघ्न दूर होंगे और उसकी यात्रा मंगलमय होगी। सौरभ ने उस आवाज का अनुसरण किया और धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जंगल का प्रत्येक मार्ग उसे श्री गणेश जी की शक्ति और दिव्यता के ओर करीब ले जा रहा था। जंगल की हर शाख, हर पत्ता, हर झरने की बूंद, पक्षियों की मधुर ध्वनियां और भंवरों की हल्की गूंज उसके हृदय को शांति, साहस और नई ऊर्जा प्रदान कर रही थी। उसने देखा कि गुफा के बाहर एक विशाल और सुंदर मैदान था, जहां फूलों की सुवास और पक्षियों की मधुर आवाजें वातावरण को मंत्रमुग्ध कर रही थी, और वहां उसे एहसास हुआ कि यह जंगल केवल रहस्य और शक्ति का केंद्र नहीं, बल्कि जीवन के हर संघर्ष और विघ्न से पार पाने की शिक्षा देने वाला स्थल है। उसने वहां घंटों तक ध्यान और भक्ति में समय बिताया, और उसके मन और हृदय में पहले से अधिक शांति, धैर्य और आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ। जब वह वापस गांव लौटा, तो उसके अनुभव ने उसके जीवन को पूरी तरह बदल दिया, और उसने गांव के लोगों को भी उस रहस्यमयी जंगल और श्री गणेश जी की दिव्यता के बारे में बताया, जिससे पूरे गांव में भक्ति और श्रद्धा का वातावरण फैल गया। समय के साथ सौरभ जंगल में बार बार जाता रहा, और हर बार उसे नए रहस्य, गुप्त मार्ग, अद्भुत जीव, प्राचीन ग्रंथ और श्री गणेश जी के चमत्कार दिखाई देते, जिससे उसकी भक्ति और भी प्रगाढ़ होती गई। धीरे धीरे ये जंगल और श्री गणेश जी की दिव्यता पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गई, और लोग दूर दूर से आकर उसकी रहस्यमयी शक्ति का अनुभव लेने लगे। सौरभ ने समझा कि विघ्न केवल बाहरी बाधाएं नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति, भक्ति और धैर्य को परखने का माध्यम है, और जो सच्चे हृदय और श्रद्धा से कार्य करेंगे, उनके सभी विघ्न दूर होंगे और जीवन मंगलमय बन जाएगा। इस रहस्यमयी जंगल में उसे कभी कभी रहस्यमयी प्राणी, जैसे चमकते पंख वाले पक्षी, सोने जैसी चमक वाली मछलियां और अज्ञात जीव दिखाई देते, जो उसे श्री गणेश जी की शक्ति और प्रकृति के अद्भुत संतुलन का अनुभव कराते। जंगल की नदियां, झरने, घाटियां और पहाड़ भी उसके मार्गदर्शन में सहायक बनते और हर जगह उसका स्वागत करते। सौरभ ने जंगल के हर रहस्य और अनुभव को अपने हृदय में समेट लिया,
और समय के साथ वह न केवल अपने गांव बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी भक्ति, श्रद्धा और विघ्नों को दूर करने का प्रतीक बन गया। उसकी भक्ति और अनुभव से गांव के लोग भी कठिनाइयों, भय और मानसिक बाधाओं को धैर्य, श्रद्धा और विश्वास से पार करने लगे। और इस प्रकार श्री गणेश विघ्नहर्ता की शक्ति और रहस्यमयी उपस्थिति ने सौरभ और उसके गांव के जीवन को उज्जवल, मंगलमय, विघ्नरहित और दिव्यता से परिपूर्ण बना दिया। और यह रहस्य सदा आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा और भक्ति का मार्ग बन गया। इस जंगल की हर शाख, हर नदी, हर गुफा और हर प्राचीन शिल्प में अब भी सौरभ और उसके जैसे भक्तों के लिए श्री गणेश जी की दिव्यता जीवित है, जो हर आने वाले को अपनी शक्ति, शांति और प्रकाश से नवाजती रहती है। और यह जंगल हमेशा रहस्य, शक्ति और भक्ति का केंद्र बना रहेगा, जहां आने वाले प्रत्येक भक्त को अपने जीवन के विघ्नों से पार पाने की प्रेरणा और श्री गणेश जी की अनंत शक्ति का अनुभव प्राप्त होता है। और यही सच्चा संदेश है इस रहस्यमयी जंगल और श्री गणेश विघ्नहर्ता की दिव्यता का, जो अनंतकाल तक प्रत्येक श्रद्धालु के हृदय में उजाला और शक्ति भरती रहेगी। जय